नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। कोई भी ग्रह जब अपनी चाल को बदलता है, चाल मतलब जैसे हम चलते हैं वैसे ग्रह भी चलता है, तो इस धरती पर उसका प्रभाव पड़ता है। और शनि जैसा बड़ा ग्रह जो बहुत ही मंद गति से चलता है, जब वो अपनी चाल को बदले तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शनि ग्रह 17 जून को वक्री हो जाएंगे। शनि ग्रह 17 जून से वक्री अवस्था में चले जाएंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना, यानी उल्टा चलना शुरू कर देंगे, पीछे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। और शनिदेव वैसे ही मंद गति से चलते हैं, यानी जब उल्टा चलने लगेंगे तो और मंद हो जाएंगे। तो ये शनिदेव आपके लिए क्या करने वाले हैं? शनि की उल्टी चाल आपको बनाएगी मालामाल या कंगाल? आइए जानते हैं। ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। इसमें आप ध्यान से देखिए, शनिदेव जो है वो बैठे हुए हैं नवम भाव में वक्री होकर। शनि वक्री, नवम भाव यानी भाग्य का भाव। आपकी राशि के लिए शनिदेव अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी भी होते हैं। वर्तमान में शनि नवम भाव में यानी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और यहीं पे वक्री हो जाएंगे अगले 139 दिनों के लिए। और 17 जून को ये वक्री होंगे। नवा भाव यानी भाग्य का भाव, किस्मत का भाव, पिता का भाव, धर्म का भाव। नवा घर का बृहस्पति जब भी होता है तो शुभ परिणाम देता है। नवा घर बृहस्पति का होता है। शनि और बृहस्पति दोनों में ज्ञान, परिपक्वता, अनुशासन, धर्म के प्रति झुकाव का गुण पाया जाता है। 17 जनवरी को आप ढैया के प्रभाव से मुक्त हुए। शनि भाग्य में बैठकर आपको बहुत बढ़िया परिणाम दे रहे थे। आपकी राशि के लिए शनि का वक्री होना कोई खास परेशानी को पैदा नहीं करने वाला है, तो चिंता की इतनी आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी मुसीबतें आएंगी, उनको आप झेल लेंगे, यानी सब कुछ कंट्रोल में है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो गुरु के ऊपर पड़ेगी, राहु के ऊपर पड़ेगी, लाभ भाव पर यानी प्रॉफिट के भाव पर। गुरु जो है, गुरु कहाँ है? प्रॉफिट के भाव में, और गुरु के घर में शनि बैठे हुए हैं। तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, रोग ऋण रिपु के भाव पर। तो जिन जिन भावों पर शनि की दृष्टि पड़ रही, वहां पर इसके शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखिएगा। सेहत संबंधी पुरानी बीमारी पर कंट्रोल रखिएगा। शनिदेव यहाँ पर बीमारियों को सही होने में थोड़ा सा वक्त लगाते हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्री है, आप जिस समय पैदा हुए उस समय भी शनि वक्री अवस्था में है, तो गोचर में आपको बेहद परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी में आप लोग बट गए। एक वो लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी है, और एक वो लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है। तो वक्री वक्री मिल गया, और एक हो गया वक्री और मार्गी। तो वक्री वक्री वाले जो हैं, जिनकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्री है और गोचर में भी वक्री हैं, उनके लिए बेहद सुंदर परिणाम आगे मिलने वाले हैं। और जिनके में शनि यहाँ वक्री हैं और जन्म कुंडली में मार्गी हैं, उनके लिए भी अच्छे परिणाम हैं, लेकिन वक्री वक्री वालों के लिए ज्यादा अच्छे हैं। जो भी छात्र छात्राएं बड़े बूढ़े पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या विदेश से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी चाहते हैं, एमएनसी से जुड़ना चाहते हैं, तो बढ़िया वक्त है। विदेश जाने का सपना पूरा होगा, लंबी यात्राएं होंगी। काम धर्म का है तो उसमें सफलता मिलेगी, यानी धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मांगलिक कार्य घर पे होंगे। जो भी मिथुन राशि का जातक या जातिका कर्म और धर्म दोनों का साथ लेकर चलेगा, उसकी विजय ही विजय है। पढ़ाई लिखाई का वक्त बढ़िया है। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के भी योग हैं, पार्ट टाइम नौकरी भी कर सकते हैं। रिश्तों में जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। क्रोध को कंट्रोल में रखें, तोल मोल कर बोले। शनि राहु को देख रहे हैं और केतु शनि को देख रहे हैं, तो मजाक मजाक में की गई बात भी लोग उसका बात का पतंगड़ बना सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। पिता की सेहत में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिता से बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स मत करिए, उनका सम्मान करिए। शनिदेव व्यापार में बड़े बड़े समझौते, बढ़िया बढ़िया लोगों से मुलाकात कराएंगे, ताकि आप
लंबे समय तक अपने व्यापार को कर पाए और व्यापार में आ रही दिक्कतों को लंबे समय तक अपने से दूर कर पाए। धन प्राप्ति के लिए एक अच्छा समय है, काम कारोबार में बढ़िया समय है, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। शुभ ग्रहों की दशा अगर आपको चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी अवस्था में है तो विशेष सफलता भी आपको मिल सकती है, धन लाभ होगा। शनि भाग्य में यानी गुरु के घर में बैठे हुए हैं और गुरु जो है वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा सर दर्द टेंशन हो सकती है, कंफ्यूजन से बचिएगा। आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, आप कमाएंगे, बचाएंगे, प्रॉपर्टी के योग भी बनेंगे, वाहन के योग भी बनेंगे, शुभ कार्य भी होंगे, संतान का सुख भी होगा, विवाह का योग भी बनेगा, अचानक से पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। बहुत बढ़िया अनुशासन करेंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे, प्लानिंग के साथ काम करेंगे, लड़ाई झगड़े में वाद विवाद से बचना चाहिए। नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, धर्म के साथ जुड़े रहिए, तरक्की ही तरक्की है, घबराए नहीं, सब कुछ पहले से भी बढ़िया होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, हमने आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताया, उसके बावजूद भी कई लोग परेशान रहेंगे कि नहीं हमारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और उसके साथ में अन्य ग्रह जो बैठे हैं वो सही अवस्था में नहीं है, वो पीड़ित हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं। तो सबसे पहले जन्म कुंडली की जांच कराइए, अपने सभी ग्रहों को मजबूत बनाइए। जैसे एक उंगली से कोई काम नहीं होता, दो से भी कोई काम नहीं होता, तीन से भी कोई काम नहीं होता, चार से भी कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर चारों को एक साथ रख के किसी के गाल पे थप्पड़ मारा जाए तो निशान छप जाता है। यानी चारों उंगलियों की एकता, वैसे ही हर ग्रह की एकता, और चारों को अगर मुक्का बना के मारा जाए तो फिर दीवार भी हिल जाती है। तो ऐसे ही जब ग्रहों का मुक्का बन जाएगा तो परेशानियां भी दूर गिरेंगी, क्योंकि ग्रहों का मुक्का बुरी किस्मत को देगा धक्का। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए। जितनी जन्म कुंडली मजबूत होगी उतना ही आपको आगे बढ़ने में ग्रहों की मदद मिलेगी। इस बात को विशेष ध्यान रखिए, तभी आप लोग जीवन में तरक्की कर पाएंगे। शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, वक्री अवस्था में, तो कुछ उपाय भी जान लीजिए। देखिए, जो लोग ज्योतिषी हैं, जो लोग, उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो आप लोग जो भी धर्म से जुड़े हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग ईश्वर की भक्ति करिए, धर्म से जुड़िए, तीर्थ यात्रा करिए, खूब इंजॉय करिए लाइफ में, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और मेन इंपॉर्टेंट बात मैं यही कहूँगा कि ईश्वर की सेवा करिए। ईश्वर यानी कि जिसको भी आप मानते हैं। नंबर 2, जो धर्म गुरु हैं, पिता हैं, माता पिता हैं, इनकी सेवा करिए, इनके पैर दबाइए। इनके पैर दबेंगे और उनके मुंह से जो आशीर्वाद निकलेगा वही आपका बेड़ा पार लगाएगा। मंदिर में चौबीसों घंटे घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा, आरती उतारने से भगवान की कुछ नहीं होगा, कर्म करने से होगा। भगवान को हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, दिल से करिए और अपने काम में लग जाइए और भगवान की सेवा करिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, तभी शनि आपको मेवा देंगे। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पूजा कर लेने से, तेल चढ़ाने से शनिदेव आपको सब कुछ दे देंगे, तो 2-4 ट्रक तेल चढ़ा दीजिएगा शनिदेव के ऊपर, शायद कुछ तब भी नहीं होगा। तो सही करिए, उचित करिए, तभी फायदा है। समझ में आया? और सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच अभी कराइए, ताकि कहीं आप पीछे ना रह जाएं। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और मैं आपको गारंटी देता हूं, शनि के साथ बाकी ग्रह भी आपको सफलता देंगे, जब उनकी बिगड़ी हुई चाल को हम सुधार देंगे। और सुधरेगी तब जब आप फोन मिलाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। नमस्कार।